2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। उधर महागठबंधन बैठक करने वाला है, तो इधर बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ी बैठक करके एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी स्टेट, मंडल और जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। तो ये बैठक में आखिर क्या निकला, इस पर मैं बात करने वाला हूं। साथ ही जो महागठबंधन की रणनीति है, जो मोदी के खिलाफ एक महागठबंधन बन चुका है, 15 दलों का ये महागठबंधन है। फिलहाल 23 जून को पटना में बड़ी बैठक है। लेकिन इस बीच दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने बैठक की और बीएसपी के सांसद मलूक नागर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है दोस्तों। तो इस बयान की भी मैं चर्चा करूंगा, विश्लेषण करूंगा, इस बयान के क्या मायने हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं तो जो यूपी की राजनीति है, आपको ये तो पता है, आपने ये लाइन हमेशा सुनी होगी कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और इसीलिए मिशन 80 में जुट चुकी हैं बीएसपी सुप्रीमो। बीएसपी सुप्रीमो ने पिछले चुनाव में 2019 में 10 सीटें हासिल की थी और इस बार और ज्यादा सीटें हासिल करने की कवायद में जुट चुकी हैं। तो बहुत बड़ी बैठक हुई है, बहुत बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक के बारे में बात करूंगा, नतीजे क्या आए वो बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो 15 दलों की बैठक है वो जान लीजिए। इसमें कांग्रेस शामिल हो रही है, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, साथ ही साथ एसपी भी है, आरएलडी भी है, जेडीयू भी है, आरजेडी भी है, शिवसेना उद्धव वाली है, एमके स्टालिन साहब भी पहुंच रहे हैं। यानी बहुत सारे दल इसमें शामिल हो रहे हैं। 15 दलों को इसमें शामिल किया गया है। अब ये महागठबंधन चुनाव तक कितना मजबूत रहेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी खबर क्या है कि इस बैठक में बीएसपी को आमंत्रित नहीं किया गया है। सोचिए। और इसी बीच बीएसपी के सांसद ने, जो मलूक नागर साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी के बिना, ध्यान से सुनिएगा, यह बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीएसपी के बिना विपक्षी एकता सफल नहीं होगी। यानी आपको मायावती जी के पास आना ही पड़ेगा। मायावती जी किसी के पास नहीं जाएंगी, तमाम दलों को आना पड़ेगा। क्योंकि 10 सीटें हासिल की थी तब जब मोदी की लहर चली थी उसमें। तो आप सोच सकते हैं, आपने आमंत्रित तो नहीं किया, लेकिन अंत में लौटकर बुद्धू घर को आए। यानी आपको मायावती जी को साथ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में बीएसपी के बिना विपक्षी एकता बनाना एक बेईमानी सा है दोस्तों। तो चलिए, ये तो रही मलूक नागर की बात। अब बात करते हैं जो बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है दोस्तों, क्योंकि हर कोई बीएसपी में एक उम्मीद लगाए बैठा है कि बीएसपी हमारी बात करती है, दलितों की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है। इसीलिए बीएसपी कोई भी कार्यक्रम करती है, कोई बैठक करती है, कोई सेमिनार होता है, जनसभा रैली होती है, तो उसके नतीजे लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए, 3 मेन बिंदु हैं जिस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी बात जो निकल कर ये आई है, कहा जा रहा है कि भाई जिलावार प्रगति रिपोर्ट आप लोग दीजिए। और इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएसपी का संगठन है, देखिए आज की तारीख में बीएसपी का संगठन उतना ज्यादा मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसीलिए बीएसपी के संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो जो बीएसपी का जनाधार है, इसमें कोई शक नहीं कि वो घाटा है। तो बीएसपी के जनाधार को और कैसे बढ़ाया जाए, जो मुसलमान, दलित हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज हैं, उनको कैसे बीएसपी के साथ लाया जाए, इस पर भी मंथन किया गया। साथ ही बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत की जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। तो ये बहुत बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने बहुत बड़ी बैठक की, बहुत बड़ा संदेश दिया। जो मलूक नागर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि एक ना एक दिन तो आपको आना ही पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, इस बयान के कई सारे मायने हैं। आज की तारीख में बीएसपी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, बीएसपी के ऊपर कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं कि बहन जी उस तरह से नहीं बोल रही हैं, उस तरह से नहीं बात कर रही हैं, जमीन पर नहीं उतर रही हैं। लेकिन आज की तारीख में जो स्ट्रेटजी बीएसपी की तरफ से बनाई जा रही है, उसके नतीजे दिखेंगे। आप लोग नतीजे देखिएगा।
और जिस तरीके से ये बैठक हुई है उसको लेकर सकारात्मक लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है 24 में। तो मिशन 80 को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने मंथन कर दिया है और किंग बनेंगी या किंग मेकर, ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तभी देश को पहला दलित पीएम मिलेगा और पहला दलित पीएम बहन जी को बनना चाहिए, ये लोगों की राय है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। क्या बीएसपी जिस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है, कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें कि और क्या करना चाहिए, किस तरह से बैठक होनी चाहिए, किस तरीके से रिपोर्ट आनी चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, आपकी इसमें क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शुक्रिया।